फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा सेट्स। तो देखो सेट्स क्या होता है। सेट्स की डेफिनेशन होती है ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स हैं, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं 40 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं। बट अगर हम कहें नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास, तो इंटेलिजेंसी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। सभी कोई किसी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट, कोई किसी में। इंटेलिजेंसी का कोई मेजरमेंट भी नहीं है कि इतने नंबर में ही हम उसको क्या कहेंगे कि इंटेलिजेंट है। तो क्या होगा, वो वेल डिफाइन नहीं है। तो नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास नॉट ए सेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज ए सेट। सेट्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, सेट्स को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर ये सेट्स की नोटेशन है। करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ लिखी जाती है उसको हम सेट्स कहते हैं। तो देखो सेट्स में क्या क्या होते हैं, नोटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स की नोटेशन। सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं, तो सेट्स की जो जो नोटेशन है, देखो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, हम एन, कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इंटीजर्स को डिनोट करेंगे हम जेड से, जेड होते हैं हमारे सारे इंटीजर। आर से किसको डिनोट करेंगे हम, रियल नंबर के लिए लिखेंगे हम कैपिटल आर। रैशनल नंबर के लिए लिखते हैं हम क्यू होता है हमारा रैशनल नंबर। अब अगर हम इनको ऐसे लिखें जेड प्लस, अगर किसी के ऊपर प्लस का साइन आ जाए तो इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। सारे के सारे क्या होंगे, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेंगे हम। ऐसे ही आर प्लस आ जाए तो पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, और क्यू प्लस आ जाए तो पॉजिटिव रैशनल नंबर। इस तरह से हम इनको डिनोट करेंगे। अगर नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पे मान लो माइनस का साइन आ जाए, तो क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रियल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होती है एक सेट की, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, किसी भी सेट को एलिमेंट्स के रूप में लिखेंगे, तो वो होती है हमारी टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। जैसे एलिमेंट्स के रूप में कैसे, जैसे ए कोई सेट है हमारा, ए सेट को हम लिखें 1 2 3 4 इस तरह से। या कोई भी ए सेट हमारा, ए सेट को हम लिख दें 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट तक। इस तरह की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो वो होती है हमारी टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। एलिमेंट्स की फॉर्म में जो ये हमारे नंबर्स हैं, इनकी फॉर्म में अगर हम लिखें तो वो होती है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में इनको लिखें तो वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड कह दो या सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ये दे रखा हमें a इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a एक सेट है तो a को लिखेंगे हम a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये साइन होता है सच दैट का। इसका मतलब a जो है वो x के इक्वल है सच दैट, और x क्या है हमारा, x जो है सच दैट x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही है हमारी 1 और 4 के बीच में। तो 1 या 1 के इक्वल और 4 या 4 के इक्वल। लेकिन 1 और 4 के बीच में तो सारी पॉइंट्स में फ्रैक्शनल में भी वैल्यू होती हैं। ऑल्सो क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या हमारा नेचुरल नंबर है। तो अब देखो x ऐसे नेचुरल नंबर 1 और 4 के बीच में, और 1 भी इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है, इक्वल टू का साइन लगा रखा है। तो क्या क्या रैशनल नंबर होंगे वो 1 2 3 4। इस तरह की फॉर्म में अगर हम लिखें तो वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड।
हम जैसे ये दे रखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 4 6 8 सारे के सारे इवन नंबर हैं और पॉजिटिव इवन नंबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू, x किस में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 2n। ठीक है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और x टू n, n क्या होगा हमारा, n भी क्या होगा, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे हम n की जगह पे 1 रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन नंबर का सेट है, सॉरी पॉजिटिव इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर, यहाँ पे पॉजिटिव और लगाएंगे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर। ये सारे क्या है, पॉजिटिव इवन नंबर है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, देखो फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट, विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो क्या होता है, फाइनाइट सेट। जैसे देखो 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं, 4 ही एलिमेंट हैं इसके अंदर, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट। लेकिन ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये सेट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं हम, विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो, जो इन्फिनिटी तक जाए, वो सेट होता है हमारा इनफाइनाइट सेट। अब एक सेट आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है हमारा, सिंगलटन सेट में जिसमें सिंगल मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे सिर्फ एक एलिमेंट आ जाए किसी भी सेट के अंदर, सिर्फ एक एलिमेंट, ये एक सिंगल सेट का एग्जांपल है। और भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 0 आ जाए, ये भी सिर्फ एक ही एलिमेंट है इस सेट के अंदर। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। 10 आ जाए, ये भी क्या है, एक सिंगलटन सेट। अब आता है हमारा एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। तीनों को एक ही बात है। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट किसको कहते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम या तो ऐसे खाली ब्रैकेट से, ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये होता है हमारा एम्प्टी सेट। इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं, फाई के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे हम, फाई, सिर्फ फाई लिखा हो उसका मतलब है एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अगर हम फाई के ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका मतलब है किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट में काउंट हो जाएगा। अगर हम खाली फाई लिखते हैं तो वो क्या होता है हमारा एम्प्टी सेट या नल सेट, या फिर उसको हम बोल देते हैं वॉइड सेट। ये दो नोटेशन है, किसी भी तरह से हम इसको दोनों में से डिनोट कर सकते हैं। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल। दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने ज़रूरी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं। जैसे मान लो हम सेट लेते हैं ए बी सी और डी, ये एक सेट है हमारा ए। दूसरा सेट हम लेते हैं 1 2 3 4, ए और बी, देखो इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, बी सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट हैं, तो ये दोनों सेट क्या हैं, सॉरी, दोनों में 4 एलिमेंट हैं, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। जैसे हम मान लो इस तरह से लेते हैं ए बी सी डी, बी सेट हम लें, जैसे बी सेट के अंदर एलिमेंट लें हम ए बी सी डी बी ए, इस तरह से एलिमेंट लें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट हैं, लेकिन इसमें एलिमेंट है 4।
लेकिन दोनों सेट इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि एलिमेंट देखो ए बी सी डी, इसमें भी क्या क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी और ए बी सी डी ही इसमें है सारे और इसमें भी सारे ए बी सी डी। तो ये दोनों सेट क्या हमारे ए इज इक्वल टू बी, इनको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। कोई भी सेट है, जैसे ए सेट है हमारे पास, ए सेट के अंदर एलिमेंट हैं ए बी सी और डी। ऐसे बी सेट है कोई, बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4। तो अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इनको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ए जैसे सिमिलर का साइन लगाते थे वैसे ही ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये इक्विवेलेंट का साइन है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो दो सेट क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट सेट। देखो अब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। जैसे ए सेट है हमारा 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 5। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स को एन ऑफ ए, एन ऑफ कोई भी सेट है, एन ऑफ ए सेट है तो एन ऑफ ए, बी सेट है तो एन ऑफ बी से डिनोट करते हैं। और वो किसके इक्वल होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो होता है हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट।